साहब बस कुछ दिन की मोहलत और दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे बस कर, बहुत हो गया तुम्हारा। 1 महीने के लिए पैसे दिए थे ना, 1 महीने करते करते तुमने 6 महीने कर दिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए और आज मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा। देखिए साहब, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बेटी का लास्ट ईयर चल रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा है, घर का खर्चा है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? आप बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। अरे तुम गरीब लोग हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम गरीब पैदा हुए हो और गरीब मरोगे। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जरूरी है तुम्हें अपने बच्चे पढ़ाने। देखिए साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, बस इस महीने मुझे माफ कर दो। अगले महीने मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, बस इस महीने रहने दो। 1 महीने की मोहलत और दे रहा हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं आए तो याद रखना, तुम्हारे घर का सारा सामान उठवा लूंगा। चल भाई। कहाँ से लाऊं पैसे? बहुत अब ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? उसके पैसे तू उसके पैसों की चिंता मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अभी तेरी पढ़ाई का खर्चा है, घर के इतने खर्चे हैं, इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? पर तू बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। देख, जब तू कुछ बन जाएगी तो ये सारी मुसीबतें ठीक हो जाएंगी। ठीक है माँ। कह तो दिया सब ठीक हो जाएगा, पर कहाँ से होगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? साहब नमस्ते। नमस्ते। ये पैसे। अरे वाह, क्या बात है, इस बार तो पैसे टाइम पर भिजवा दिए। अच्छा बैठो, चाय पानी कुछ? नहीं नहीं शुक्रिया, वो मैं बस पैसे देने आई थी, मैं चलती हूँ। चलो ठीक है। साहब अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ अंदर। साहब आपके पैसे। पैसे? पैसे किस चीज के? साहब आपसे उधार लिए थे ना, बस वही लौटाने आई हूँ, ये लीजिए। अरे तुम्हारी बेटी तो आई थी सुबह पैसे देने, तुमने ही तो भिजवाए थे उसके हाथ पैसे। भूल गए तुम? वो साहब उम्र हो गई है ना, तो भूल जाती हूँ, बस इसी वजह से। देखो आंटी जी, मैं जबान का कड़वा हूँ पर दिल का बुरा नहीं हूँ और ईमानदार भी हूँ। अगर मैं चाहता तो आपके पैसे ले सकता था, और मेरी जगह कोई और होता ना तो आपको आपके तो ये पैसे ले लेता और आपको पैसे नहीं देता वापस। अब एक काम करो, ये पैसे ले जाओ वापस, मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैंने पूछा कि वो पैसे तेरे पास कहाँ से आए जो तू वहां साहब को देकर आई है? वो पैसे मैं कमा कर लाई थी। देख, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। अरे कहीं चोरी की है, डाका डाला है, या फिर कहीं। माँ क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ मैं बाहर रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती हूँ, वहां से कमा कर लाई थी, तब जाकर मैंने उन्हें पैसे दिए। अरे पर मैं तुझे पढ़ाई करने के लिए वहां भेजती हूँ, तुझे ये काम करने की क्यों जरूरत है? मैं क्यों ना करूँ ये सब काम माँ? कोई मेरी माँ को आके इस तरह से बोल के चला जाए, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरे सामने कोई मेरी माँ को इस तरह से नहीं बोल सकता, इसलिए माँ मैं ये सब काम कर रही हूँ। और मैं अकेली नहीं हूँ माँ, मेरे साथ और भी मेरी दोस्त हैं जो ये सब काम करती हैं। मुझे इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है।
मैं पढ़ाई के साथ साथ ये काम कर लूंगी माँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर बेटा देख, मैं नहीं चाहती कि काम की वजह से तेरी पढ़ाई छूट जाए। तू बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ आप परेशान मत होइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं ये सब काम कर सकती हूँ। और ये सब मैं अपनी माँ के लिए तो कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? मेरी बेटी कब इतनी समझदार हो गई जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अपनी माँ का हाथ बटा रही है। देख बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी। बस ये दिन हमारे सब ठीक हो जाएंगे, ये गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। हाँ माँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक ना एक दिन मैं ये सब ठीक करके रहूंगी। बस मुझे मेरी माँ का साथ चाहिए, फिर देखना मैं कैसे ये सब बदलती हूँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है और मुझे भरोसा है कि तू एक ना एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी और सब ठीक हो जाएगा।